मेरी पुरानी तहकीक के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अपनी बीवी का गुस्सा स्कूल में स्टूडेंट्स पर उतारते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़। एक सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू जावा की कोई से चार रोशन बताओ। सरदार: मर जावा में जावा लुट जावा में सदके जावा। शुक्र है लड़के नकाब नहीं करते, वरना लड़कियों ने तो सोच सोच के मर जाना था कि हाय कमीना कैसा होगा। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो तो लोगों से पैसे उधार ले लो। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? नजूमी: कैसे होगी बेटा, तुम्हारी किस्मत में सुख ही सुख है। टीचर: बच्चों आज क्या पढ़ाऊं? स्टूडेंट: निकाह ही पढ़ा दे, रोल नंबर 13 वाली से। शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर लड़ाई का खदशा 24 घंटे रहता है। लड़की: मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई हूँ। लड़का: तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रिक्शा ही चलाता हूँ। सियाने कहते हैं कि औरत भूखी प्यासी रह सकती है मगर चुप नहीं रह सकती। पप्पू: अब्बा इत्थे आजा। माँ: बेटा बानो इज्जत नाजल नाल बुलाई दा है। एक अरबी शेख साहब का बेटा जर्मनी पढ़ने गया। कुछ अरसे बाद उसके वालिदैन को खत लिखा, पर शहर बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी भी उम्दा है, लेकिन जब मैं अपनी गोल्ड फेयर यूनिवर्सिटी आता हूँ तो अजीब सा लगता है, क्योंकि बाकी क्लास फेलो और मेरे प्रोफेसर तो सब ट्रेन पे आते हैं। कुछ अरसा बाद की तरफ से जवाबी लिफाफा, गोरों की ट्रेनों का हिस्सा देकर हमारा भी हिस्सा डाल दे। ना जाने दिल पे क्या गुजरेगी, कैसे वो घड़ी होगी, सुना है दरमियान हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। सास ने बहू से कहा, तुम आज से मुझे माँ कहना और अपने ससुर को बाप। बहू ने कहा, जी ठीक है। रात को जब शौहर घर आया तो बहू बोली, अम्मी भाई घर आ गए हैं। लाइक और सब्सक्राइब। शोहर: एक राइटर ने लिखा है कि शोहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी: देख लो वो बेचारा लिख ही पाया है, बोल नहीं सका। एक पागल दूसरे पागल को, तुम किस दिन पैदा हुए? पहला पागल: इतवार को। दूसरा पागल: तुम मुझे पागल मत बनाओ, इतवार को तो छुट्टी होती है। शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, 5,000 क्या 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। देख पगली, तू जितनी भी इंग्लिश बोल लो, लेकिन एक दिन तुझे उर्दू में ही बोलना पड़ेगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शुक्र है अफ्तारी का ऐलान लड़कियां नहीं करती, वरना मेकअप करते करते इशा हो जाती। जज: तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्जम: लेकिन सर। जज: सफाई नहीं, तरीका बताओ।
रोजाना कम से कम अनजान आदमी को देखकर हंसा करो ताकि वो अपनी सारी परेशानियां बुलाकर ये सोचे कि आखिर ये था कौन। चाइना में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जब दूसरी 20 शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। आदमी: डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर: शादी कर लो। आदमी: इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी क्या? डॉक्टर: नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। जज: क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजम: जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज: केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था पढ़ने वाला गधा है। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटा कर लिख दिया लिखने वाला गधा है। दो पठान बैंक लूटने गए मगर 7 पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर एतबार है। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई: अगर मेरी माने तो ना आए, हालात आगे ही बहुत खराब हैं। एक साहिब की अपनी कज़न से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का। एक दफा का जिक्र है, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया और वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। तालीम क्या और क्यों ज़रूरी है? जवाब: तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम है, इसलिए हम इसे हासिल नहीं करते। उस्ताद ने स्टूडेंट को 10 में से 0 नंबर देकर कहा, नंबर भी तुम पर हराम है। एक आदमी फलसफा की तालीम मुकम्मल करके घर आया। नाश्ता करते हुए बीवी से पूछा, तुमने फलसफे की तालीम हासिल की, इतना खर्चा किया, इस फलसफे का कोई फ़ायदा हमें भी बताओ। शौहर ने सामने पड़े हुए अंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस अंडे को अपने फलसफे के ज़रिए 2 अंडे साबित कर सकता हूँ। बीवी ने वो अंडा मुंह में रखते हुए कहा, जो अंडा सामने पड़ा है तुम खा लो, जो मैंने मुंह में रख लिया मेरा। एक दिन पठान ने पंजाबी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन बाजार जा रहा था कि पंजाबी को आवाज़ देकर बुला लिया। कहा, पठान भाई मैंने आपको कुआं बेचा, इसका पानी नहीं। अगर आप इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे इसके पैसे दो। पठान ने जवाब दिया, मैं तो कल से खुद परेशान हूँ कि आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था कि ये तुमने क्या मुझे कुआं देकर फंसा लिया है। अब तो जल्दी में कुएं से अपना पानी निकाल कर मुझे कुआं खाली कर दो। मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो।